क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर I + 2j + 3k। मतलब एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है a वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या दिया है सर, I + 2j + 3k, है ना। ये लाइन परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स पे, और वो दो वेक्टर कौन से हैं सर, ये कोई वेक्टर मान लो, यहाँ पर ये दो वेक्टर्स होंगे, लाइक इसको b वेक्टर मान लो, इसको c वेक्टर मान लो। ये दो लाइन, ये दो वेक्टर्स है, इन दोनों वेक्टर पे ये वेक्टर क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो मैं इसको यहाँ ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ, तो ये लाइन को ऐसा इमेजिन कर लो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको यहाँ पर इमेजिन कर लो, इन दोनों वेक्टर पे ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो b वेक्टर की वैल्यू तुमको दी है, b वेक्टर की वैल्यू क्या दी है, I + j + k, और c वेक्टर की वैल्यू भी दी है 2i - j + k, राइट। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बोथ ऑफ दी वेक्टर्स, दैट इज b वेक्टर और c वेक्टर के। तो अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा ऐसा, दैट इज b क्रॉस c निकालूंगा, तो वो भी इसके अलाउंग ही आएगा। जब दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो क्या आता है, उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, तो b क्रॉस c इज अलोंग दिस रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन तो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है ही, लेकिन जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी क्या रहता है, उन पे परपेंडिकुलर रहता है अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था वेक्टर सेक्शन में। तो b क्रॉस c और रिक्वायर्ड लाइन दोनों क्या हो गई, पैरेलल। रिक्वायर्ड लाइन और b क्रॉस c इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो दोनों क्या हो गए, पैरेलल। और रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास हो रही है, पॉइंट a से। रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास हो रही है, पॉइंट a से, और पॉइंट a के अलाउंग ही, लाइन a के अलाउंग ही कौन आया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज b क्रॉस c। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, b क्रॉस c वेक्टर एंड रिक्वायर्ड लाइन इज, समझ में आया। तो b क्रॉस c एंड रिक्वायर्ड लाइन अगर पैरेलल है तो ये और ये, तो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन का वेक्टर इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर इक्वेशन। तो r वेक्टर इज इक्वल टू कहां से पास हो रही है, a वेक्टर प्लस लैम्बडा, किसको पैरेलल है वो, b क्रॉस c को। तो यहां पर कौन आ जाएगा, b क्रॉस c। मतलब ये कॉन्सेप्ट वो ये हो जाएगा कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, बट पैरेलल टू अ वेक्टर कौन होगा, b क्रॉस c हो जाएगा। तो हमें निकालना है b क्रॉस c। तो b क्रॉस c कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सर वी नो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ a दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पोजीशन वेक्टर a इज व्हाट, I + 2j + 3k। फिर दे दिया है हमको b वेक्टर इज इक्वल टू, b वेक्टर इज व्हाट, I + j + k, ये I + j + k। c वेक्टर भी दे दिया है 2i - j + k। लेकिन यहाँ मेंशन करना पड़ेगा सर, ये b और c वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है कौन से वेक्टर पे, b वेक्टर और c वेक्टर पे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर एंड c वेक्टर। तो अगर रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है b वेक्टर और c वेक्टर पे, सो देयरफॉर पहले मैं निकाल दूंगा b क्रॉस c वेक्टर, देयरफॉर b क्रॉस c वेक्टर इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। कैसे, b क्रॉस c जब निकालते हैं तो वो दोनों वेक्टर पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर, और रिक्वायर्ड लाइन पे पहले से ही क्या है, परपेंडिकुलर। तो b क्रॉस c और रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, पैरेलल, कोलिनियर आ गई ना, b क्रॉस c और रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैं पहले b क्रॉस c निकालूंगा, सो b क्रॉस c वी हैव टू फाइंड b क्रॉस c। तो कैसे निकालते हैं b क्रॉस c, I j k। अब b का कोएफिशिएंट 1 1 1 1 1 1 2 - 1 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, i वेक्टर इनटू दिस डिलीट 1 माइनस प्लस 1, फिर माइनस j वेक्टर, इसको डिलीट 1 1 जा 1 -2 प्लस k वेक्टर इनटू इसको डिलीट 1 1 जा -1 -2, ठीक है। 1 + 1 इज 2i वेक्टर, फिर 1 - 2 इज -1 प्लस 1j,
मतलब ये जी -1 -2 इज -3k वेक्टर। तो ये आ गया तुम्हारा कौन, b क्रॉस c वेक्टर। अब b क्रॉस c किसको पैरेलल है, रिक्वायर्ड लाइन को, यस a वेक्टर को पैरेलल है। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी मुझे वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने बोला है उसने। तो वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका वेक्टर प्लस लैम्बडा, और ये लाइन जिसको पैरेलल है, तो किसको पैरेलल लाइन है, b क्रॉस c को, तो लैम्बडा इनटू b क्रॉस c हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर तो पहले से ही याद है, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k इनटू प्लस लैम्बडा इनटू b क्रॉस c। फिर b वेक्टर और c वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा आएगा, देखिए 2i + j - 3k। सो जब परपेंडिकुलर के केस में दिया रहेगा तो ऐसा सब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गई सर हमारी, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन।